नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साथकों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आपके घर खुशियां ही खुशियां होंगी। साथकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी हमको अति आवश्यक ज़रूरत रहती है और तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में आती रहती हैं। तो उसी प्राण ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, सही दिशा में संचालित करने के लिए, जिससे हमारे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक हमारी प्राण ऊर्जा, जो कि प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में संरक्षित की जा सकती है, तो उसी की क्षमता, जैसे अपने शरीर की क्षमता और उसके अनुरूप हम प्राण ऊर्जा को अपने अंदर कैसे विस्तारित करें, अंदर समावेश कैसे करें, जिससे कि सारी जो प्राण ऊर्जा, हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति है, वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से विराजमान रहे और हमको आने वाले रोगों से बचाती रहे और हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर और हमारे अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं वो सुरक्षित रहें, उसमें ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से हो। तो उसी विषय को लेकर बात करेंगे आज हम। इन सब चीज़ों की बहुत सख्त आवश्यकता है। योगा और एक्सरसाइज तो बहुत सारे लोग बहुत सी प्रक्रिया के साथ करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा जब तक हमारी अंदर की इम्यूनिटी पावर और प्राण शक्ति, हमारी ऑक्सीजन का भंडार जो हमारे कण कण में विराजमान रहेगा। तो फिर ये योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, जो एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं, तमाम प्रकार की भागदौड़ करते हैं, तो उसको संरक्षित, जब हमारी ये प्राण ऊर्जा, हमारा प्राण ऊर्जा का भंडार भरा रहेगा, अच्छी तरह से उसका तालमेल बना रहेगा, तभी वो सारी क्रियाएं हमारे शरीर पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगी। तो उसी विषय का हम कुछ मूल बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि हम कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं उन सब विषयों पे। तो उसी विषय पे खास चर्चा हमारी आज है और कुछ योगासन और प्राणायाम की कई सारी विधियां आज हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। और जो नए साधक हैं हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारा जो भी वीडियो हो उनके पास पहुंचता रहे और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपनी क्षमता, शरीर की जो क्षमता है हमारी, बहुत लोगों को जैसे कफ कोल्ड की दिक्कत रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका डाउन रहता है, तो ज़्यादा देर तक सांस रोकना या मतलब उस तरह की एक्टिविटी करने में उनको परेशानी होती है। तो वो पहले अपने शरीर का सिस्टम, जैसे प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और अगर वो इस तरह की एक्टिविटी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का 2-3 प्रकार का होता है, जिससे जैसी इम्यूनिटी है उनकी, उस तरह से उसको अपने शरीर के अंदर संचालित करेंगे तो उनका सारा सिस्टम ठीक होगा। तो उसके लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का स्पाइन सीधी करके बैठ जाएंगे, हाथों में ज्ञान मुद्रा इस तरह से रख के और लंबी गहरी सांस। तो जो हमारे नए साधक, मान लीजिए जिनको दिक्कत है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और जिनको अस्थमा या कफ कोल्ड की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो वो इस आसन को, इस प्राणायाम को अभी थोड़ा सा स्किप करेंगे। बाकी जो साधक हमारे वेल मेंटेन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने फेफड़े को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए इस प्राणायाम को भरसक कर सकते हैं। तो सीधा बैठ के और सांस लंबी खींच के
इस प्रक्रिया को वो कर सकते हैं 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक ये प्रक्रिया कर सकते हैं आप। लेकिन धीरे धीरे जब इसका अभ्यास आप करेंगे तो होगा ये आपके फेफड़े को बिल्कुल क्लीन कर देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर कोई रुकावट है, दिक्कत है सांस लेने में, या कोई भी पॉल्यूशन या गंदगी हमारे फेफड़े में है, तो वो सब बाहर निकल जाएगी और आपका फेफड़ा मजबूत और चुस्त दुरुस्त रहेगा, जिससे आने वाले समय में कोई बीमारियां लंग्स रिलेटेड हमको छू नहीं पाएंगी। तो एक तो ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए जो इम्यूनिटी ठीक ठाक है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं है फेफड़े से संबंधित, तो वो ये इस व्यायाम को करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी हमेशा बरकरार रहेगी और उनको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग थोड़ा सा अस्थमेटिक हैं या मतलब कोई डिजीज है इस तरह की फेफड़े संबंधित, तो वो धीरे धीरे करेंगे इसको ज्ञान मुद्रा लगा के। इस तरह से करेंगे कि मतलब आराम से और सांस को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि फेफड़े में जैसे कोई गुब्बारा हम हवा उसमें भरते हैं तो फूलता है, फिर उसके बाद हवा निकलती है, तो उसी सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। जब हम सांस अंदर को भरते हैं सीना अपना स्पाइन सीधी करके, तो हमारे फेफड़े में पूरी हवा विस्तारित होती है, उसके बाद फेफड़ा भी हमारा फूलता है, फिर उसके बाद हवा बाहर निकलती है। तो ये प्रक्रिया सेम है, तो आप लोग इसको करिएगा। और एक प्रक्रिया और है, जैसे हाथ को इस तरह से बैठ के, और ये हमारा इस तरह का सिस्टम रहेगा, स्पाइन सीधी करके हाथ ऊपर जाएगा तो हम सांस लेंगे और नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, सांस छोड़ लेंगे। इस तरह से। तो इसका आप सब ध्यान देंगे। ये भ्रंशिका प्राणायाम बहुत ही इम्यूनिटी अंदर से बूस्ट करता है और सारी दिक्कतें हमारे लंग्स के रिलेटेड जो भी हैं वो समस्याएं हमारी दूर होती हैं। तो जब हम एक एक चीज़ से मजबूती अपने शरीर में करेंगे तभी मजबूती आ पाएगी। फिर उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान देना है हमको कि जैसे जो इस पे सांस रोकने वाली प्रक्रिया भी लोग कर सकते हैं, जिनका अपना सांसों का वो देखना है मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, वो अपने सांस को रोक सकते हैं। उसका भी धीरे धीरे अपना ग्रेविटी बढ़ाते रहेंगे, 1 मिनट, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट इस तरह से करेंगे। तो उसमें सीधी स्पाइन करके और सांस पूरा अंदर भर के रोक लेना है, होल्ड करके, फिर अपने हिसाब से वो रोके रहेंगे, फिर उसके बाद विस्तारित कर देंगे। ये भी कर सकते हैं। समय कम होने के नाते हम सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार से नहीं बता पा रहे हैं। जो मुख्य बिंदु है उस पर हम बात करते जा रहे हैं, आपको मार्गदर्शन देते जा रहे हैं, आप लोग करना आपको है। उसके बाद और ये अपनी शरीर की इम्यूनिटी की बात हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और हम सबसे मुख्य बिंदु जो मुख्य धारा में हमारे हैं, रोज डेली हमारी दिनचर्या है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है कि हम कैसे क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस तरह से उसका अपने अंदर समावेश कर रहे हैं, खाना पीने का जो भी है हमारा। तो जब उस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे तो हमारा भोजन जो भी रहेगा वो अपना आराम से पचेगा। तो अपने सिस्टम से आप लोग इसका और आहार विचार वाणी पे आजकल खास ध्यान देना है आपको कि जैसे हम अपने बातों के तालमेल पे सही दिशा निर्देश नहीं कर पाते हैं, जो मर्जी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तमाम प्रकार की बाहरी विसंगतियां हम अपने दिमाग में कैच करते रहते हैं। इन चीज़ों से बचना है जिससे हमारा सारा सिस्टम सही रहे। और वैसे भी सूर्य नाड़ी आजकल लोगों को एक्टिव रहती है, उसको सही तरह से चंद्र का हम लोग एक्टिवेशन नहीं कर पाते हैं। तो चंद्र का एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये सब तमाम आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, जिससे आपका ये फेफड़ा ये बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, ये सब की बात भी कर रहे हैं। तो उज्जाई में क्या करना है कि जैसे एक तो उज्जाई जो गले संबंधित, गले से सांस खींच के गले के द्वारा अंदर जाती है और उसको होल्ड करना है, फिर नाक से छोड़ना है। तो उसका प्रकार जैसे हम होंठ हमारे पूरे खुले नहीं, हल्का खुला रहेगा,
और हम गले से कांटेक्ट करते हुए सांस को अंदर लेंगे और फिर नाक से बाहर करेंगे। इस तरह से जब आप हल्का होंठ खुला रहेगा और आप सांस को अंदर लेंगे गले को कांटेक्ट करते हुए, तो आप देखेंगे कि गले पे आपके हल्की सी अच्छी सी सिरहान, ठंडापन सांसों के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा वो करता हुआ जाएगा। आप इसका स्पंदन आपकी समझ में आएगा। आप लोग नियम से करेंगे तो फिर ये बातें सारी आपके समझ में आने लगेगी। और ये उज्जाई में देखिए, उज्जाई जैसे एक होती है इस तरह से, इस तरह से भी होती है। लेकिन ये जो थोड़ा सा इम्यूनिटी वाले हैं ठीक ठाक, वो करेंगे। जिसे किसी को गले में दिक्कत है या इस तरह का, तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, खराश में और उसमें समस्या आ सकती है। तो जो अभी बताएं कि होंठ हल्का सा खुला रहेगा और गले को कांटेक्ट करते हुए आप सांस अंदर लेंगे, उसको बाहर विस्तारित करेंगे, तो इससे आपका फायदा बहुत होगा। ठीक है ना। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, ये बहुत ही असरकारक प्राणायाम है। इससे हमारे अंदर की जितनी डिप्रेशन और चिंता, डर, बीपी, ये सब हार्ट की समस्याएं, जब हमारा शरीर संतुलन में रहेगा, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ये हमारा संतुलित रहेगा, तो इसमें सारी क्रियाएं इसी के अधीन होती हैं। ये जब हमारा एक्टिवेट रहेगा तो सारी क्रियाएं हमारी अच्छे से रहेंगी। तो भ्रामरी के लिए तो आप जैसे रात में कर रहे हैं भ्रामरी, तो कान बंद करने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से ऐसे कर सकते हैं, सांस लंबे गहरी भर के, उसके बाद नाक से हम भंवरे की तरह गुण निकालते हुए देखिए। ये प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे रात में आप सन्नाटे में करना चाह रहे हैं तब के लिए प्रक्रिया है। बाकी दिन में बड़ा शोरगुल रहता है और हमेशा आप लोगों को सन्नाटे शांति के माहौल में ये करना जरूरी होता है। तो कान को हम अपने अंगूठे के द्वारा इस क्षेत्र को बंद करेंगे और आँख को बंद करेंगे। यहाँ पे बाहों पर अंगुली रखेंगे और नाक को ये छोटी वाली अंगुली नाक के सहारे लगाएंगे। इस तरह से आप दिमाग को केंद्रित करके अंदर सांस भरेंगे। उसके बाद फिर हम भंवरे की तरह गुंजायमान स्वर से अपनी ये हमारी इसमें क्या होती है, पूरा दिमाग और ये सब चीज़ें हमारा एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाता है। और वो जो ध्वनि के साथ हमारी वायु बाहर आती है, वो सारे जो हमारे दिल दिमाग संबंधित जो स्ट्रेस और तमाम डिप्रेशन की हमारी वायु होती है, अंदर निगेटिव वायु होती है, उसको उस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। आप 4 बार 5 बार कहीं भी कैसे भी डिप्रेशन में हो या चिंता में हो, कोई बहुत घबराहट हो, तो कहीं भी अच्छे से शांत स्थान बैठ के दिन में कभी भी ये इसमें मतलब नहीं है कि हम खाना खाए हैं, पेट भरा है कि नहीं भरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद कपालभाति क्रिया आप 2 मिनट कर सकते हैं। कपालभाति आप सभी लोग को बखूबी पता है कि हम सीधे स्पाइन करके ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से अपने नाभि को कांटेक्ट करते हुए झटके से हम सांस को बाहर छोड़ते हैं।
इसको आराम से सहायता से जितना हो सके उतने अच्छे से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद हम अनुलोम विलोम की बात कर लेंगे। अनुलोम विलोम जो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंसिंग देता है। उसमें क्या करना है, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के साथ में विष्णु मुद्रा लगा के स्पाइन सीधी करके आराम से हम दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से सांस अंदर भरेंगे सहजता से, गंभीरता से। उसके बाद फिर उसको हम 10-15 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करके बाहर निकालते हैं। तो आप जैसे जिनको ऐसी डिजीज है जैसे हार्ट की दिक्कत है वो धीरे धीरे करेंगे आराम से, बाकी और वैसे कर सकते हैं तो सांस ऐसे। इसमें जो नॉर्मल क्रिया है, सांस को कम से कम 4 सेकंड जरूर भरिए, 5 सेकंड। सांस को आराम से 4 से 5 सेकंड तक अंदर करिए, उसके बाद 4-5 सेकंड होल्ड रखिए, फिर बाहर कर दीजिए। तो बाहर करने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जितने सांस आप अंदर लिए हैं, जैसे 4-5 सेकंड लिए हैं तो 8-10 सेकंड छोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे हमारा टॉक्सिन या निगेटिव वायु जो है वो बाहर होती है और हमारे दोनों नाड़ियों का संतुलन में बहुत बदलाव होता है और उनका तालमेल ठीक रहता है। तो अनुलोम विलोम आप 10 मिनट से 15 मिनट जितना कर सकें आप उतना करिए, आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको ये नहीं करना है कि जैसे कम समय कपालभाति आप 2 मिनट करिए, तो इसको कम से कम 7 मिनट 8 मिनट करिए अनुलोम विलोम, जिससे आपका सारा तंत्र हमारा कोई दिक्कत ना हो, सब संतुलन में रहे। 3 बातों का ध्यान रखना है। और अब हम आपको 2 आसन की बात करेंगे। इसके साथ प्राणायाम सारे ये हो गए, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी और कपालभाति, अनुलोम विलोम, जितना ये सब हो गया। अब आपको दो आसन की बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोगों को दिखने में दिक्कत होती है। तो 2 आसन की बात, तो ये 2 महत्वपूर्ण आसन हैं जो कि आपको हार्ट, लंग्स और हमारी किडनी, लीवर, मतलब शरीर के सारे अंगों को एक्टिवेट करेंगे, जिससे वो उनका संतुलन अच्छे से बनता रहे। तो इस तरह से आपको मैट आप सब लोगों के पास रहेगी ही, इस तरह से आपको लेट जाना है और पैरों को इस तरह से फोल्ड करके हाथ को अपने एड़ी के पास लगा लेंगे और ये प्रक्रिया में ऊपर उठा लेंगे अपने इस भाग को और इसमें बने रहेंगे। जो नए साधक हैं इसमें दिक्कत होगी तो वो पहले 1-2 बार इस तरह से अभ्यास कर लेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे तो उनका अभ्यास बन जाएगा और जो किए हैं वो अपना करते रहेंगे। जिनको दिक्कत होगी वो हाथों का इस तरह से ब्लॉक लगा लेंगे। इस आसन में कम से कम 2 से 3 मिनट रहना है, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स जो अंदर के हमारे हैं उनको हीलिंग पावर मिलेगी और उनमें मजबूती आएगी। हार्ट, लंग्स और थायराइड ग्लैंड और पेल्विक फ्लोर, सेक्स संबंधित समस्याएं और हाथों पैरों की मजबूती, इसमें सारा व्यायाम इसमें हो जाता है। तो आप लोग इसको 2 से 3 मिनट जरूर करिएगा इस तरह से। फिर आराम से नीचे आ जाएंगे और इसका काउंटर आसन करेंगे, अपान आसन। सीधा इस तरह से इस प्रक्रिया में कम से कम 1 से 2 मिनट इसको भी कर लेंगे, जिससे आपके पेट की अनावश्यक गैस रिलीज हो जाएगी और हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज पे बहुत अच्छा इसका असर होता है। इस तरह से जो इसको पूरा न कर पाए तो एक एक पैर से कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से
तो इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और उसके बाद पैरों में 1.25 फीट का गैप दे देंगे, हाथों में गैपिंग करके। इस तरह हम शवासन की बात कर रहे हैं, योग निद्रा की। लंबी गहरी सांस, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है हमको, बाकी पूरे शरीर सारे अंग को निष्क्रिय छोड़ देना है एकदम मरणासन स्थिति में। सिर्फ सांस हमारी आती जाती रहेगी। दिमाग आपका कंसंट्रेट एक जगह स्थिर करिए, चाहे ओम बिंदु पे, चाहे अपने किसी आराध्य देवी देवता पे। आपका दिमाग बिल्कुल एकदम शून्य होना चाहिए उस दिशा में, और सांसों का संचालन सिर्फ होना चाहिए शरीर में, जिससे हमारे पूरे शरीर कोने कोने में प्राण ऊर्जा की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो सके। इस तरह की प्रक्रिया आप जब करेंगे, इससे आपका तनाव मुक्त जीवन होगा। आप रोज डेली के प्रक्रिया में इसको अपने अंदर समाहित करेंगे ये योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अलग प्रकार की एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आपका सारा तंत्र अच्छा रहेगा। आपको अब ये शवासन प्रक्रिया, इससे डिप्रेशन, चिंता और नींद न आने की समस्या, ये सब चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। और बीपी, स्ट्रेस, सब सारी चीज़ें जो अनावश्यक वायु रहती है वो हमारे शरीर से अपने आप रिलीज हो जाएगी। जब आप इन सब का अनुभव करेंगे अपने शरीर में, आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तभी हो पाएगा। तो आप लोग इसको करिएगा, सारा चीज़ें आप लोगों के लिए ये वरदान साबित होगी। तो आज का वीडियो मार्गदर्शन हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, तो कमेंट जब नहीं करेंगे आप, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे साधक देख रहे हैं कि कैसे क्या है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा, और हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, और आप सब लोग हमेशा खुशहाल जीवन जिएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।